गुरुर्मूर्ति पूजामूलम् गुरुर्पर मंत्रमूलम् गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलम् गुरुर्कृपा। गुरु के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब ध्यावत है सब ध्यावत है सब। मेरे आध्यात्मिक और परमार्थिक जीवन के प्रबल प्रेरणा स्रोत परमाराध्य परम पूज्य सद्गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय त्याग वैराग्य महामूर्ति संत समाज, परम पूज्य संत नंदकिशोर बाबा, मंचासीन आदरणीय दिलीप बाबा, कार्तिक बाबा, सूर्यनारायण बाबा और बलराम बाबा, सारे आदरणीय संत समाज, धर्म अनुरागी देव तथा देवियों, इस माइक्रोफोन से जहां तक आवाज आ रही है, देव तथा देवियों सबों के चरण कमलों में इस सेवक की तरफ से त्रैवार शाही बंदगी प्रणाम, कोटि कोटि नमन। तभी हम लोग सारे संत महापुरुषों के मुखारविंद से बहुत सारे वचनामृत श्रवण किए, बहुत अच्छे अच्छे भजन श्रवण किए। इसी में थोड़ी देर हम भी सेवा करेंगे, जो भी त्रुटियां होंगी क्षमा करेंगे। अहो भाग्य है आदरणीय सुगन साहेब जी और उनकी धर्मपत्नी गौरी दास ने मिलकर अथक प्रयास के साथ हम लोगों को ज्ञान रूपी गंगा में निमज्जन करने का अवसर दिया और हम लोगों के बहुत जन्मों के पुण्य ने भी साथ दिया, क्योंकि कहे हैं पुण्य पुंज बिना मिलहि ना संता। जब तक मनुष्यों के अंदर, मनुष्य के जीवन में अच्छे संस्कार का पूंजी, अच्छे व्यवहार का पूंजी, पुण्य का पूंजी जमा नहीं होता है, तब तक अच्छे आदमी का मुंह देखना भी दुर्लभ होता है। जो खैनी खाने वाला होगा वो साधु संतों के पास में जाके कभी चुनौती मांगेगा, कभी पावर होगा। सोचिए, उनके सामने में जाना ही कितना कठिन है। इसलिए कहे कि पुण्य बिनु मिलहि न सके।
जब तक आप पात्र नहीं बनेंगे, उस लायक आप पात्र नहीं बनेंगे, तब तक संतों का दर्शन नहीं होगा। और संतों का दर्शन, संतों का समागम और सत्संग, ये तो दुर्लभ है। और जिसको जीवन में मिल गया, उसका जीवन कृतार्थ धन्य हो जाता है। उनका जीवन फिर ये आना और जाना उसका बंद हो जाता है, आवागमन उसका बंद हो जाता है। जन्म लेना सबसे बड़ा दुख और मरना उससे भी बड़ा दुख। जन्म लेने में जितना कष्ट है, मरने के समय उससे डबल कष्ट है। और इस संसार को भी सुख का घर कोई नहीं कहा है, इसको दुख का घर कहा है, दुखालय कहा है, दुख आलय गीता में भी आया। इस संसार को दुखालय कहा है। ये दुख वाला घर में हम लोग सुख चाहते हैं जीवन भर। जब से धरती पे पैर रखते हैं तब से सूखे की चाहना रहा। लेकिन सदगुरु कबीर साहब जी ने कहे हैं कि चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। जीवन भर चाहना, कामना, इच्छा रहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा सुख को भोगें, सुख हमको जीवन में मिले, अपना भाई से भी ज्यादा सुख हमको हो, अपना गोतिया लाया से भी ज्यादा सुख हमको हो, उधर बजड़ खस जाए कोई टेंशन नहीं। तो ये इच्छा जो है रहता तो है सुख का। कोई भी काम ऐसा व्यक्ति का नहीं है जो वो दुख के लिए करता है। हरदम सुतते बैठते उठते जागते 24 घंटा उस सुख की ही सोचता है दिमाग में। लेकिन जीवन भर होता क्या है साथ में? दुख साथ छोड़ता नहीं। चाहते हैं, हर कर्म करते हैं सुख के लिए, लेकिन दुख साथ नहीं छोड़ता। उसके पीछे क्या कारण है? जब हम चाहते हैं, यदि हम खेत में जो चीज बोएंगे वही ना होगा। हम लोग चाहते हैं सुख, तो दुख काहे होता है? कौन सा खेती का हम लोग करते हैं जो उल्टा हो जाता है? तो इसलिए उल्टा हो जाता है कि सारे दुखों का जड़, सारे कलेशों का जड़, सारे जितना भी वैमनस्य है, कलह कलेश है, या वो पारिवारिक है, चाहे वो सामाजिक है, चाहे वो राष्ट्र के लेवल पे है, जो भी दुख है उसके पीछे स्वार्थ रहता है, उसके पीछे अहंकार रहता है, उसके पीछे घमंड रहता है, उसके पीछे आसक्ति रहता है, उसके पीछे ममता रहता है, उसके पीछे मोह माया रहता है। जब ये जब रहेगा जड़ में, तो उसमें फल क्या आएगा? शांति आएगा। जब जड़ में जो रहेगा तो फल उसी का ना होगा। आम का जड़ है तो उसमें अमरूद कैसे फले? इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी ने कहे हैं, चाहे सुख, मतलब चाहते तो सुख है लेकिन होता दुख है। बोए पेड़ बबूल का आम कहां से खाए। यदि हम लोग खेत में गेहूं डाल के आएंगे तो फिर यदि हम चाहना मन में ही कल्पना बना लें कि हमको उस खेत से चाना लाना है, तो कभी जीवन में होगा? जो आप वहां डाल के आए हैं वही ना काटे। उसी तरह जीवन में
चाहे आप जानबूझकर गलती करें, चाहे आप अनजान में गलती करें, वो गलती का परिणाम वो गलत ही होगा। एक छोटा बच्चा भी यदि भूल से आग में हाथ दे देता है तो आग छोड़ता है जलाने के लिए। यदि आप 4 रोटी खाते हैं 10 तो खा लेंगे तो सिस्टम पेट खराब होने से छोड़ेगा। 16 रोटी खा लीजिए और फिर अगरबत्ती धूपबत्ती चढ़ाना, लड्डू चढ़ाइए, ठीक होगा। वो नियम नहीं छोड़ता है। ताला लगा के आप घर में आग लगा लीजिए, बच पाएंगे? ताला तोड़ते तोड़ते आधा जल जाएंगे, इसका काम है जलाना। तो नियम जो है वो किसी को नहीं छोड़ता। चाहे आप कुंटल का कुंटल लड्डू चढ़ाइए, चाहे आप 36-48 घंटा जाप करिए कि कुछ कीजिए, जो नियम है वो भोगना पड़ेगा। हमारा सनातन धर्म में इतना उदार है, इतना सरल हृदय के हैं, वो भगवान को भी नहीं छोड़े, भगवान को भी लाइन में रखे हैं कि भगवान भी जो जैसा किया है वैसा वो भोगे। तो जब वैसा सब महापुरुषों को वैसा वैसा नाम को जब उस लाइन में लाके खड़ा किए हैं तो वो भूल किए हैं तो वो भी भोगे, वो अच्छा किए हैं तो वो भी उसका परिणाम अच्छा हो। तो हम लोग किस खेत के गाजर मूली है जो माफ हो जाएगा हम लोगों का? कैसे होगा? जब भगवान गड़बड़ किया है उसको भोगना पड़ा है, उसका काटने वाला कोई नहीं है, तो हम लोग लड्डू चढ़ा के माफ हो जाएगा? पूजा पाठ करने से, गंगा नहाने से पाप खत्म हो जाएगा? भगवान के खुद नहीं हुआ। भगवान राम ने बाली को छीप के मारे थे ना, तो उसका बदला वो दिए कि नहीं? बदला देने का मतलब क्या है? जैसा किया वैसा भोगा। तो काटा नहीं ना जी, कर्मों का फल काटा नहीं ना, भगवान का नहीं काटा। बाली को छीप के मारा तो जब कृष्ण भगवान के अवतार में हुए तो जरा नाम के व्याधा ने उसको तीनों मारा है और कृष्ण भगवान का मृत्यु हुआ, यानी शरीर छोड़े। तब वो जाके प्रार्थना करने लगे कि भूल हो गई। तो उन्होंने कहा भगवान ने भूल नहीं हुआ, ये मेरे कर्मों का फल जो हम भोगे। तो जब भगवान भोगे हैं तो हम लोग कहाँ कटवाते हैं जाके? गंगा जी में भगवान के पास हम लोग कटवाते हैं। कैसे काटेंगे आपका पाप साहब? गलत कर्म का कैसे वो कटेंगे? थोड़ी देर सोचिए, आप चोरी करने गए तो आपको रोके नहीं, आप डकैती करने गए वो रोके नहीं, आप किसी का रेप करने गए वो रोके नहीं, आप किसी का लूटने गए वो रोके नहीं, बाप बेटा में उठक पटक चला वो रोके नहीं, सास पुतों में छोटा झूठी चला वो रोका नहीं। जितना भी आप गलत किए, दारू पिए, गाया पिए, सिगरेट पिए, जो भी आप किए वो किसी में वो रोका कोई देवी देवता? जब वो नहीं रोका तो जब आप कर लिए गलत चीज और फिर आप 1 किलो लड्डू लेकर उसी के पास जाते हैं कि मेरा काट, वो जो भूल चुक हुआ है वो माफ कर दे। अरे जब आप भूल जब कर रहे थे तो वो रोके नहीं, तो वो लड्डू लेके वो घुसखोर है, वो 1 किलो लड्डू में आपका काट देगा। और जब वो देख रहे हैं वो गलत करने आप जा रहे हैं, उस समय वो रोक रहे, आप जाके कर लिए उल्टा पुल्टा काम और फिर उसके सामने आप अगरबत्ती धूपबत्ती देखें वो काट देंगे। यानी कहा हम लोग घुसखोरे ना उसको बनाए हैं, भ्रष्टाचारी ना सब देवी देवता भगवान को हम लोग बनाए हैं। ये कितना आसान वाला तरीका हम लोग अपना लिए कि गाला काटेंगे किसी का, अब माफी मांगेंगे कहीं जाके, चुराए किसी का धन और देंगे दूसरे को। हम चुरा लिए आपका और लड्डू चढ़ा रहे हैं आपको कि माफ कर दीजिए, वो कैसे होगा? जिसका हम चुरा रहे हैं उसको ले जाके दे देंगे कि गलती से लेके चल गए, माफ वो न करेंगे कि आप करिए।
जिसके साथ में गड़बड़ किए हैं उसे माफी मांगिए। यदि वो माफ कर दे तो आपका पाप कट जाए। किसी का बच्चा किसी के गोतिया लाएगा, कुछ चुरा लेते हैं तो गार्जियन उसका यदि ईमानदारी से दे देता है कि लो भाई लेके चल गया था, तो माफ करते हैं कि नहीं? कि रात भर झगड़ा करता है? माफ करते हैं ना। यदि आप चुराया दूसरा का ले जाके आप दूसरे के घर में दीजिए कि ये लीजिए, माफ कर दिए, करेंगे? उसी तरह भगवान राम ने बाली को मारा तो उसका परिणाम को भोग। कृष्ण भगवान ने शिशुपाल का ये भुजा उखाड़ दिया, उसके कर्म के फल में वो लोल्ले होकर जगन्नाथ में पड़े। विष्णु भगवान ने नारद मुनि का जब साथी करने का मन हुआ, नारद मुनि उसके पास गए कि हमको आप ही के जैसा चेहरा बना बढ़िया, ताकि जो उसका जो पत्नी बनने वाला था हमें तो माला पड़ा, मेरे से शादी हुई। लेकिन वहां क्या हुआ, बानर का रूप उसका बना दिया। तो बानर के जैसा जो रहेगा, जो सबसे बढ़िया रहता है उसी को न दुल्हा चुनेगा कि बानर को चुनेगा। तो विष्णु भगवान को चुन लिए। तो फिर वो देखे कि पानी में अपना चेहरा आईना तो था नहीं, तो बानर का वो शराब दे दी उसको कि हमको शादी करने नहीं ना थी, हम अभी जिस तरह छटपटाते हैं आप भी उसी तरह करिए, छटपटाइएगा पत्नी के वियोग। तो वो पाप विष्णु भगवान का काटा। तो जब वो राम बने तो पत्नी के वियोग में वो तड़पे के नहीं। साधारण आदमी गाछ उसका जब बीबी चल जाता है कहीं, जनरल आदमी का, तो कोई पौधा से जाके पूछता है कि बीबी कहाँ गया, आम तो पेड़ पौधा से, वो कद्दू के लत से पूछता है कि मेरा बीबी भाग गया है या कोई चुरा लिया है, तो थाना न जाता है, रिपोर्ट लिखा। अब भगवान राम से गाछ से, वृक्ष से, लत से, पतार से कहवाया है कि मेरा पत्नी कहाँ गया है। सोचिए भगवान राम का कितना हम लोग बड़ा बेइज्जती करवा रहे हैं। उस साधारण आदमी गाछ वृक्ष से पूछता है कि मेरा पत्नी कहाँ खो गया है, और भगवान राम से कहवाया है कि गाछ से वृक्ष से पूछवाया। शंकर भगवान को भी गैड़ी भंगेड़ी बना के रख दिया, तो दूसरा कौम वाला, दूसरा धर्म वाला उंगली नहीं उठाएगा। कैसा भगवान है, गया पीता है, गया अच्छा भी पीता है। गया पी के कोई 5 मंजिला बनाया है क्या दारू पी के? तो हम लोग भगवान को गैड़ी पियक्कड़ कैसे बना देते हैं, सोचिए। तो इसलिए सही चीज को नहीं जान पाते, अपने अपने कर्मों का फल वो अपने से भोगना पड़ा। तब भगवान राम को वनवास हुआ, माता सीता जी, लक्ष्मण जी गंगा पार गए, तो वहां उसका एक दोस्त मिला, निषाद राज, वो छोटा जात से, उससे दोस्ती की और उन्होंने शरण दिए। और रात में जब आराम कर रहे थे भगवान राम और माता सीता जी, तो लक्ष्मण और निषाद राज आपस में बातचीत कर रहे थे, जग रहे थे। तो कह रहे थे कि दुख देने वाला कौन है जो आज दुख भोग रहे थे। राजमहल में रह रहे थे और वो नीचे सोए भैया और भाभी। राजमहल हीरा जवाहरात से एकदम चमकने वाला है, उतना सुख में वो नीचे सोए, कुछ का चटाई था कि ये दुख जो आया कौन दिया, कैसे आया। तब वहां चर्चा हुआ। आप रामायण जाके देख लें कि दुख देने वाला कौन है। सीधा हम लोग हाथ ऊपर उठा देते हैं और बीड़ी अपने हाथ से मुंह में देते हैं, वो नहीं देखते। कौन आपको खैनी हाथ में कौन रखवाता है? आपके हाथ में दारू का बोतल कौन देता है लाके? आपके मुंह में कोई बैठ के गाली दिलवाता है? ये सब अपने मन से न करते, अपने मन से प्लानिंग करते हैं कि आज चोरी करने जाते हैं, तो नहीं करते तो बैठ रहते हैं घर में। तो सब प्लानिंग आदमी खुद करता है मन में कि अच्छा करना है कि खराब करना है। तो आप हाथ ऊपर काहे उठाते हैं कि वो दुख दे रहे हैं?
कभी सोचे हैं हे भगवान हमको बीड़ी का आदत लगवा दीजिए? ऐसा हाथ उठाएं कभी? थोड़ा दारू का आदत लगवा दीजिए, कोई कहे? तो फिर जब दारू का आदत लग गया तो वहां काहे हाथ उठाते हैं? खुद छोड़िए ना, उसको फेंक दीजिए बोतल, बीड़ी को जूता से रौंद दीजिए, मुंह में आएगा कभी? आप बड़े बड़े जो हैं बुजुर्ग माता पिता, वो माँ के लगा को, बहन के लगा को, भाई को लगा को गाली दिन रात देगा, तो बच्चा कहाँ सीखेगा? जैसे बिहार में घर में उसी से न सीखते। तो उसी तरह जब उसका पिता ही गाया फूकेगा, चीलम फूकेगा, दारू पिएगा, तो उसका बच्चा चाटेगा नहीं सीखेगा। आम का जो बीज है वो कटहल का कैसे हो जाएगा? आमे का ना होगा तो कुछ तो गुण लेगा कि नहीं? उसी तरह सारे दुख का जड़ खुद आदमी होता है, और झूठों का देवी देवता और भगवान के कपार पे थोपता है। खुद देवी देवता और भगवान अपने कर्मों के फल भोगने के चक्कर में है, दुख सुख भोग रहे हैं वो खुद। अहिल्या जो है और इंद्र भगवान, गौतम ऋषि के जो पत्नी अहिल्या है, और इंद्र भगवान उसके घर घुस गए भोररिया, दोनों को शराप मिला, इंद्र भगवान को भी और अहिल्या को भी। वो भी पत्थल बन गई और वो भी कर्मों का फल। वो सब देवता जो है, ब्रह्मा जी भी अपना बेटी के साथ में आचरण भ्रष्ट करते, उसकी बहन गायत्री है उसके साथ, उसकी पूजा ब्रह्मा का होता है, करता है कोई पूजा उसका चार मुड़ा वाला का? तो जितने भी हैं, जो भी गड़बड़ किए हैं, वो परिणाम गड़बड़ हुआ वो खुद भोगे, चाहे वो भगवान रहे, वो चाहे वो जजमान रहे। इसलिए यदि दुखों से छुटकारा चाहते तो अपने कर्मों को सुधारना। कर्मों को अपने सुधारोगे भाई, तुम पर जुर्म न होगा ईश्वर खुदाई। यदि आपका कर्म ठीक है तो दुख कौन देगा? कौन ठेका लिया है दुख देने का? किसको जरूरत? वो अपना सुख दुख तो भोगिए रहा है। फुर्सत किसको है जो आपको दुख में डालेगा, ले जाएगा? बस अपना संगति ठीक करना है। संगत से दुख होता है, संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाता है। उसमें भी अपना ही न गलती होता है। पियक्कड़ का हम संग करेंगे तो गुण कैसा है? सज्जन वाला। इसलिए काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कर्म कृत भोगहु सब भ्राता। धरती पर कोई सुख दुख देने वाला नहीं है। ये लक्ष्मण जी और निषाद राज जी आपस में बात कर रहे हैं कि धरती पर कोई भी सुख दुख देने वाला नहीं है। तो सुख दुख देने वाला कौन है? आपका किया हुआ कर्म। नीच मन अपना, कृत मन जो कर्म आप 24 घंटा करते हैं, जीवन भर जो करते हैं कर्म, उसी का परिणाम आपके जीवन में उपनीत होकर गलत करते हैं तो गलत आता है, सही करते हैं तो सही आता है। आप जो खेत में बो के आएंगे वही ना काटेंगे। इसलिए यदि जीवन भर सुख चाहते हैं तो जीवन भर आप किसी के बुराई मत कीजिए, जीवन भर गलत कर्मों में पैर मत रखिए, जीवन भर किसी का निंदा शिकायत नहीं कीजिए। अपना खुद गलती सुधारिए ना, वो आपके बस में। दूसरे का गलती सुधारना आपके बस में है? दूसरे को सुधारना आपके बस की बात नहीं है। अपने आप को सुधार लेना ये सबसे बड़ी बात है। तो दूसरे का दृष्टि सुधारने आप मान नहीं है आपके कैपेसिटी है। अपना खुद का दृष्टि सुधार लीजिए, वो दुनिया सुधार जाए। हम लोग ज्यादा अधिकतर क्या करते हैं? दूसरे की बुराई को देखते हैं, अपनी बुराई नहीं देखते। दूसरे गलत कर्म कर रहे हैं वहां दौड़ दौड़ जाके वो देखते, अपना क्या कर रहे हैं उसको नहीं देखते। तो जिस दिन से हम अपना मिस्टेक, अपना गलती सुधारना चालू कर देंगे, उस दिन से आपके जीवन में सुख देने से कोई नहीं रोक सकता है। कोई नहीं रोक सकता, कोई दुख देने वाला नहीं है धरती, कोई सुख देने वाला।